तुम्हें पता नहीं है मैं कितना गिल्टी फील कर रही हूँ ईसा। मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया है जैसे किसी की मौत हो गई हो। तुम सारा वक्त कमरे में बंद रहती हैं और अब्बू को इतना उदास मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा ईसा। शर्मीन, ये तुमने अपने लिए नहीं मेरे लिए किया है। प्लीज गिल्टी फील मत करो। सोचो अगर तुम ये नहीं करती तो क्या होता। कम से कम मम्मी अब्बू को तो खुश होना चाहिए था मुझसे। और तुम जो नाखुश रहती वो, क्या तुम उनको अक्यूज नहीं करती कि उन्होंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करा दी? शर्मीन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई हो। काश मैं वहां तुम्हारे पास होता। क्या फर्क पड़ जाता? उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक जानने की कोशिश नहीं की, तुमसे कभी बात तक नहीं करते। और तुम्हें पता है ईसा, उन्होंने हमारा खालू के यहाँ जाना तक बंद कर दिया है। देखो, तुमने ये तो नहीं कहा था कि तुम शादी नहीं करोगी। तुमने तो सिर्फ 3 साल का वक्त मांगा था। वो तो उन्होंने तुमसे वादा करके अपने तौर पे शादी की बात तय कर दी। ऐसा कहाँ होता है यार? कम से कम लड़की से पूछा तो जाता है। और मना भी उन लोगों ने किया है। कहा तो मैंने था अदील को, तुम बिला वजह मुझे अच्छा फील कराने के लिए बात को मत घुमाओ प्लीज ईसा। और मुझे लगता है कि तुम जानबूझ के बुरा फील करने के लिए सारी गलती अपने सर पे ले रही हो। वैसे भी तुम्हारी खाला शादी के लिए कौन सी तैयार थी यार? मेरा तो ख्याल है तुम्हारे कजन ने मौके से फायदा उठा के सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया। और तुम हर बात का ब्लेम अदील पर डाल रहे हो। मुझे क्या जरूरत है अदील पे ब्लेम डालने की? ऐसा बेवकूफ आदमी। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को इसमें क्या नजर आता है। अभी कराची में होता ना तो सीधा करवा देता। खुद तो अपनी अम्मा से बात मनवा नहीं सका, तुम्हें गिल्ट में डाल रहा है। मैं बताऊं तुम्हें, तुम अगर ना भी कहती ना तो फिर भी ये शादी नहीं होनी थी। तुमको बड़ा पता है मेरे खानदान के बारे में। मुझे सिर्फ इतना पता है that I love you and I can't live without you। फिर आ जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आऊंगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। कब तक रूठी रहोगी? मान जाओ ना। मुझे काम है, मुझे जाननी नहीं जाने दूंगा। जब तक नहीं मानोगी नहीं जाने दूंगा। वो इंसान से गलती हो जाती है। अब गुस्से में मुंह से थोड़ा ज्यादा निकल गया तो क्या करें? थोड़ा ज्यादा? आप इसे थोड़ा ज्यादा कहते हैं? इतनी बातें सुना दी आपने मुझे और ये भी नहीं सोचा कि इस हालत में इतनी टेंशन नहीं देनी चाहिए। गलती हो गई ना। तुमने भी तो इतनी बड़ी बात कह दी कि गुस्सा आ ही जाता है। अच्छी तरह जानती हो कि मुझे आपस से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि इंसान करे भी तो क्या करे। अब मेरी कोई ऐसी जॉब तो है नहीं कि मैं चोरी करूं या रिश्वत लूं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आपको ये जिल्लत महीने में एक बार बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन मुझे पूरा महीना उनकी बातें सुननी पड़ती है। इतनी पढ़ी लिखी होके बोलती है कि औलाद शौहर के नसीब से आती है और पैसा बीवी के नसीब से। क्या पता सही हो? नहीं, वो लोग कहते हैं ना कि इंसान अपनी किस्मत का खाता है, तो तुम थोड़ा ज्यादा खाया करो। क्या पता तुम्हारे चक्कर में हम भी ज्यादा खाया करें। वाह, बहुत अच्छा मजाक था। अच्छा, और करो। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं मुझे मनाने के लिए। तुम्हारे नंबर भी तो बढ़वाता हूँ ना। अच्छा चलो, प्लीज आपा को फोन करके इतवार की दावत दे दो। मैं आपा को फोन नहीं करी, प्लीज आप खुद कर लीजिए। तुमसे थोड़ी बात हुई है कोई? तुम ऐसे ही फोन करना जैसे नॉर्मली फोन करती थी। नॉर्मली अम्मी उनसे बात करती है, मैं नहीं। तुम कर लोगी तो खुश हो जाएंगे। शकील मुझे नहीं। चलो चलो, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, फोन करो।